परमेश्वर को आपकी आत्मा का फिक्र था। उसने पता ये मरने के बाद ये आत्मा इनकी नरक में जाएगी, अगर ये पाप में ही मर गए। तो परमेश्वर ने अपने गुड फ्राइडे देखा, जीसस को भेजा, वो हमारे पापों के लिए उसने सूली पर जान देके उसे कब्र में रखा गया। और बाइबल में लिखा है तीसरे दिन बाद वो कब्र में से बाहर आ गया, जी उठा। हालेलुया। लिखा है जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। बोलो मेरा यीशु जय में, जो मुझे जय देता है। जय ने, यीशु ने मौत को हरा दिया, जीत लिया मौत के ऊपर, शैतान के ऊपर। लिखा जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक क्या था? पाप था। दूसरी मृत्यु मतलब आत्मा नरक में जाना, उसका डंक, उसका कारण क्या था? पाप। मनुष्य पाप के नीचे और वो मरेगा और वो नरक जाएगा। कहता है मृत्यु का डंक जो पाप है, तेरा डंक कहां रहा? पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल क्या है? व्यवस्था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। उसने हमें भी जयवंत किया मसीह यीशु के द्वारा। हम भी मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। क्या आप थैंक यू जीसस बोल सकते हैं इसके लिए? स्वागत है आपका जी उठने की प्रार्थना सभा में। हो सकता है आप भी मरियम की तरह कब्र के पास आए होंगे और आप देख रहे होंगे कब्र खाली है। हो सकता है आप अपने शरीर को, अपने जीवन को देख रहे होंगे, मेरा जीवन खाली है, परमेश्वर रहित है। हो सकता है आपको अपने जीवन में कोई चिन्ह ना दिखे कि अगर परमेश्वर जी उठा है तो मैं दुखी क्यों हूं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, मेरी लाइफ में ये दुख क्यों नहीं जा रहा है। क्या आप सचमुच आपने विश्वास किया कि यीशु जी उठा है? तो इस वचन पर जो मैं आत्मा में होकर आपको दे रहा हूं, आपको बिलीव करना है। लिखा है ये जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, अगर वो तुम में बसा हुआ है, तुम्हारी मननहार देहों को, मुर्दा देहों को, बीमार देहों को क्यों ना जीवित करेगा। हालेलुया। तो आज आप कैसे भी हालातों में क्यों ना आए हो, कैसी भी तकलीफों में क्यों ना आए हो, मेरा परमेश्वर अपने जी उठने की सामर्थ्य से, मैं आपको नहीं बोलूंगा अगर आप विश्वास से इसे लेने के लिए तैयार नहीं, पर अगर आप लेने के लिए तैयार है तो मैं इसे जरूर बोलूंगा। मेरा परमेश्वर आज अपने जी उठने की ताकत के द्वारा आपके जीवन में सब कुछ जिंदा कर देगा। सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। आज आपकी मुर्दा चीजें जी उठे, मुर्दा आत्मिक जीवन, मुर्दा शरीर जो पाप के कारण मरा हुआ है वो जी उठे पवित्रताई में। मुर्दा जो बीमारियों के कारण शरीर मरा हुआ है वो जी उठे। कमजोरियों के कारण, शर्मिंदगियों के कारण जो मरा हुआ है वो जी उठे, वो जी उठे, वो जी उठे। खुदावन की सामर्थ आपके जीवनों में काम करे। मैं प्रार्थना करता हूं जैसे प्रभु के सेवक ने कहा, प्रभु इनकी आंखें खोल दे ये देख पाए। आज मैं खुदावन का सेवक होने के नाते आपकी जिंदगियों के ऊपर बोलता हूं कि आप देख पाए, आपकी आंखें खुल जाएं। जैसे मरियम ने यीशु को जीवित देखा, चेलों ने देखा, आज आप भी अपने जीवनों में उसके जिंदा कामों को देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो अब्बा राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे लिए जी उठे, मुझे उद्धार देने के लिए, मुझे बचाने के लिए। आज जो वचन मैं सुनूं मेरे चीर में 100 गुना फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, जोर से। ओके। और मेरा बिलीव है आप हर एक पल में उसके जी उठने की सामर्थ्य को देख रहे हैं। कौन से? हर पल में जी उठने की आप सामर्थ्य को देख रहे हैं। गवाहियों में, आराधना में, प्ले में, वचन के द्वारा, लास्ट प्रार्थना में,
जिस तरह मैंने गुड फ्राइडे के दिन कहा कि ये दिन केवल एक ही बात के लिए मनन है, यीशु जी उठा। सोच के देखो, आज आप उसके जी उठने को सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक एक ही चीज के ऊपर मनन कर रहे हैं। इसे बोलते हैं ध्यान करना, इमेजिनेशन करना, मनन करना। एक ही चीज की ओर ध्यान कर रहे हैं, यीशु जी उठा है। और परमेश्वर का आत्मा उसी सामर्थ को आपके जीवन में उंडेलना चाहता है और वो बताना चाहता है, मैं जी उठा। जब तेरी आत्मा ये पूर्ण रूप से आज मान लेगी, मैंने कहा आपका गर्भ, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी लाइफ, हर एक हिस्सा जी उठेगा। यीशु नाम समझ पाए इसका महत्व। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मतलब मनन करना उसके जी उठने की सामर्थ पर। आज ईस्टर दिन को, जी उठने के दिन को सेलिब्रेट करना, इस दिन में स्पेशल इकट्ठे होना तैयारियों के साथ, क्या मतलब है, क्या कारण है? महत्व हमारी लाइफ में अब कि हम मनन करें, मनन करें, बार बार मनन करें, मनन करें, मनन करें, बार बार मनन करें कि वो जी उठा है। और जब भी आपकी परमेश्वर की इच्छा है, जैसे गुड फ्राइडे के दिन वो क्रूस पर जो आपके लिए किया, आपकी आत्मा में, कितनों लोगों ने गुड फ्राइडे मीटिंग अटेंड करने के बाद शनिवार एक अलग ही प्रेजेंस फील की, आनंद। समझा मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। महसूस किया कुछ अलग अलग ही था ना, अर्चना अलग ही था, कुछ टीम अलग था, अलग था कुछ, मतलब एक अंदर से खुशी जैसी थी, एक अंदर से कुछ वो ही तो था, क्योंकि आपने मनन किया था और वो आपकी आत्मा में एक हैप्पीनेस, एक आनंद को, एक अलग ही जॉय को उसने दिया। मतलब आपके ऊपर जो बोझ थे ना, श्राप थे ना, पाप थे ना, वो टूट चुके हैं। वो आनंद इस बात की निशानी, वो जो फील आप कर रहे हो, अब आप महत्व समझ रहे हैं। पहले कि हम यहां पर क्यों नाच रहे हैं, क्यों इतना लंबे सॉन्ग सुने हमने, वर्शिप की, इतनी ज्यादा गवाहियां क्यों सुनी आज, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वो चीज को डालना चाहता है कि आप मुंह से ना कहें यीशु जी उठा, जी उठा। आपकी आत्मा ये प्रकाशन के रूप में पहुंच जाए, प्रकाशन के रूप में। ओके, एक बार आपको मेरे साथ उस वचनों को, इसे हम केवल पढ़ेंगे ताकि हम उस चीजों को समझें, जहां भी आपको स्क्रीन मिल रही है। मैं टॉपिक आपको देता हूं, यीशु जी उठा ताकि हमारी आत्मा उद्धार पाए। यीशु मसीह जी उठा ताकि हमारी आत्मा उद्धार पाए। जी उठने के पीछे बड़ा कारण क्या था, पहले समझे इसे। ताकि आपकी आत्मा उद्धार पाए। उद्धार पाने का मतलब कि आपका जो शरीर है ना, जो मिट्टी से बना है, ये मरने के बाद मिट जाता है, पर आपकी आत्मा कभी मिटती नहीं। बोलो, आत्मा मिटती नहीं, ये अमर है, ये सदा जीवित रहती है। समझ पा रहे हैं? तो यीशु का जी उठने का कारण क्या था? यीशु शरीर में होकर हर एक व्यक्ति मरता है। क्या आपको इसको मानते हैं कि मनुष्य के अंदर 3 हिस्से हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। तो जो शरीर है ये तो मर जाएगा, मिट्टी से बना मिट्टी मिल जाएगा, पर जो आपका प्राण आत्मा है, प्राण निकल जाएगा आपका, पर आत्मा जो आपकी है वो सदा जीवित रहती है। जैसे ये लिखा है, जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, इसलिए हम ये नहीं बोलते कि शैतान सदा के लिए चला गया। जब यीशु के पास शैतान आया, लिखा है वो कुछ समय के लिए चला गया। यीशु ने जब सामना किया, क्या फिर नहीं आया? कभी यहूदा इस्करियोती को बरमा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी लोगों को फुसला रहा है उसके खिलाफ। वो कुछ समय के लिए चला गया वो। तो ये सदा जीवित रहने वाली आत्मा है। तो क्या आपका इसके बारे में ध्यान है? आपको तो इसका कोई फिक्र नहीं। तो परमेश्वर को आपने कभी नहीं सुना कोई जी उठा। ये पहला काम था दुनिया में कि यीशु मसीह जी उठा। कभी ऐसा ना हुआ कोई मनुष्य मर के जी उठे। तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये क्यों योजना बनाई जी उठने की, जो दुनिया में कोई बंदा नहीं उसका जन्मदिन मनाया जाता है, मरण दिन मनाया जाता है। इतने दिनों, इतनी उम्र में आए, इतनी उम्र में मर गए, इतने साल जीवित रहे, पर कोई मर के जी उठ नहीं होता। किसकी हिस्ट्री में ये नहीं है, किसकी हिस्ट्री की किताब में नहीं है कोई मर के जी उठा। इसी बात ने मुझे लाया। मैं जट सिख फैमिली में से था, और जब मैंने जाना कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा
और मैंने उसकी जी उठने की सामर्थ्य को देखा भी चर्च में, चमत्कारों के द्वारा भी देखा, खुद भी महसूस किया, और सबसे बड़ी बात वचन में लिखी हुई भविष्यवाणियों के द्वारा, परिणामों के द्वारा मैंने उसे जान लिया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सोचो मैं कैसे रोक सकता था अपने आप को, जब ऐसा परमेश्वर जो दुनिया में सचमुच परमेश्वर है, जो जीवित हो उठा, जिसने मौत को हरा दिया। मैंने यीशु पर विश्वास किया क्योंकि वचन में लिखा है हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। तो परमेश्वर ने मुझे चुन लिया कि मैं उसका सेवक बनूं और इस जगह में प्रचार करूं, सेवा करूं। हालेलुया। 2010 में मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था। जीवन दुखों में था, गरीबी में था, बीमारियों में था, तंगी में था, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया और अपना प्रचारक होने के लिए, सेवक होने के लिए मुझे चुना। तो इसीलिए परमेश्वर आपकी आत्मा के बारे में सोचता है कि आपकी आत्मा बचाई जाए, आत्मा को बचाई जाए। आत्मा कैसे बचानी जानी थी? पहले अगर मौत दुनिया में है, मौत को हराना जरूरी था। यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, तीसरे दिन बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। अब क्या हुआ? दुनिया में मौत ही थी जो व्यक्ति को मारती थी। दो मौतें हैं, कहते जो एक बार मरा वो नरक जाएगा, जो 2 बार मरा वो स्वर्ग जाएगा। आप कहते 2 बार मरना क्या है? जो एक बार मरा, मतलब शरीर में एक बार मरा, वो नरक जाएगा, पापों से माफी नहीं फिर आई। हम 2 बार मरे हैं। कैसे मरता है एक मसीह व्यक्ति? एक बार जब वो मसीह में आता है, जब वो बपतिस्मा लेता है, यीशु को अपना जीवन देता है, पानी में जाता है, वो अपने आप के लिए मर जाता है, पानी में बाहर आता है, मसीह के लिए जी उठता है, उसका नया जन्म होता है, वो आत्मा में जी उठता है। शरीर गया कब्र में, पानी में गया, बाहर आया, मसीह के लिए जी उठा, आपने नया जन्म पाया। आपकी एक बार लिखे, अब जो हम अपने आप के लिए मर चुके तो क्यों कर अपने आप के लिए जिए? जब हमने मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अगर हम अपने आप के लिए मर गए तो क्यों? तो मरे हुए के समान चलना है कि हम पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझे, मसीह के लिए अपने आप को जीवित समझे। तो जिसकी दूसरी 2 बार मृत्यु हुई है, एक आपने नया जन्म पाया, पाप के लिए पाप में थे, पाप वाला शरीर आपका मर गया। अब आप जब दोबारा उठे तो आपका पवित्र शरीर, नया जन्म हुआ, जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा सिरजा गया, बनाया गया, रचा गया, नया किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आपके मनों को नया किया गया, साफ किया गया। फिर शरीर में तो हर एक ने जाना है दुनिया में, आपने, हमने, सबने जाना है दुनिया में, शरीर में जाना है। तो जिसका आत्मा में जन्म हुआ है, मरा है, ये पापी शरीर के लिए मरा है, पवित्रता में जी उठा है, तो वो ही स्वर्ग जाएगा। इसलिए यीशु मर के जी उठा, और जी उठने के बाद क्या कहा? आत्मा फूका, कहता है लो पवित्र आत्मा। मतलब जी उठने के बाद देने का मकसद क्या था? पवित्र आत्मा हमें दे। पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम नए हो जाओगे, तुम बदल जाओगे, मसीह का मन तुम्हारे अंदर होगा, आत्मा परमेश्वर का तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो परमेश्वर ने मसीह का जी उठने का यही कारण था कि आपके लिए, पाप के लिए मरे, और उसका आत्मा आपके अंदर आ जाए, उसका आत्मा मनुष्य के फिर से अंदर आए। जिसकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ी नहीं है, वो आत्मा मरने के बाद नरक जाती। जिस आत्मा में पवित्र आत्मा पाया है, बपतिस्मा जब आप लेते हैं आप पवित्र आत्मा को पाते हैं। आज भी मीटिंग के बाद जो लोग अपना प्रभु को जीवन देना चाहते हैं, सबसे ज्यादा लोग प्रभु को जीवन देते हैं हर ईस्टर की सभा में। तो आज के दिन जो अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, अपने पापों के लिए मरना चाहते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार चाहते हैं कि आपकी आत्मा बचाई जाए, पाप के श्राप के सारे बंधन टूटे, आपको प्रभु को अपना जीवन देने के लिए समर्पित करना है अपने जीवन को, तो आप भी नया जन्म पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा अब आपकी आत्मा में होगा, और अब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिली हुई होगी, तो ये अमर आत्मा तो ये स्वर्ग में जाएगी। और लिखा पूर्ण उत्थान के समय, तो पूर्ण उत्थान को आप देखोगे, उस प्राप्त करेंगे, मुर्दों में से जी उठेंगे। यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मैं मर भी जाए, अंतिम दिन में उसे फिर से जिला उठूंगा। हालेलुया। वो फिर से जिएगा। जब परमेश्वर ने पाप के असर के कारण मरने की बात की, पहले मौत कहाँ आई? जब आदम हवा ने गलती की। जब मरने की बात की गई
तो परमेश्वर ने उन्हें जीवन की बात की। लिखा है मृत्यु आदम हवा के द्वारा मृत्यु आई। कौन सी मृत्यु? शरीर में तो वो मरे मरे, पर आत्मा में वो परमेश्वर से दूर हो गए। ये उनके लिए एक मृत्यु थी, परमेश्वर से दूर होना। तो इसलिए आप समझ चुके कि यीशु का जी उठना ताकि हमारी आत्मा उद्धार पाए। ओके, केवल हम इन वचनों को पढ़ेंगे, आप उसे सुनेंगे। कई लोगों ने उद्धार पाया, प्रभु को अपना जीवन दिया, और जी उठने की सामर्थ कई लोगों की लाइफ में काम क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्होंने सामर्थ अभी तक काम नहीं करती, क्योंकि उन्होंने उसे प्रकाशन के द्वारा नहीं समझा, बस विश्वास करके यीशु को मानने लगे। कई लोगों की लाइफ में दुष्ट आत्मा, बीमारियां, बंधन क्यों नहीं टूटते श्राप के नीचे? क्योंकि उन्होंने जीवन तो दिया यीशु को, पर प्रकाशन को नहीं समझा। मान लो किसी ने कहा ओके मेरी मम्मी मानती है, डैडी मानता है, मैं भी यीशु को मानने लगा, पर आपने क्या जी उठने की सामर्थ को समझा? क्या आपने प्रकाशन को समझा कि आपके पापों के लिए वो मारा गया? क्यों मारा गया? क्यों जी उठा? क्या यीशु ने आपके लिए किया? जब आप उस प्रकाशन को आत्मा में लेते हैं तो वो आपको पूर्ण उद्धार, पूर्ण छुटकारा देती है आपके शरीर के हर एक हिस्से से यीशु के नाम में। दूसरी बात, जी उठने के बाद यीशु मसीह बहुत लोगों को दिखाई दिए। 400, 500, 514, 514 से भी अधिक गवाहों ने मसीह को देखा। पहला कुरिन्थियों 15 की 12 से मैं सीधा पढ़ूंगा। वहां पर कुछ कुरिन्थिया के जो लोग थे, कुरिन्थी के जो लोग थे, कुछ झूठे भविष्यवक्ता जो प्रेरित थे, झूठे प्रेरित थे, वो मृतकों का पूर्ण उत्थान का इनकार करते थे। मृतकों का जी उठने के लिए वो इनकार करते थे, विश्वास नहीं करते थे, वो उसका इनकार करते थे। तो पौलुस ने उनको समझाते हुए कहा, पूर्ण उत्थान की का परिमाण उन्हें समझाया। क्या है परिमाण? सबसे पहले पवित्र शास्त्र से हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, कैसे हम वो जी उठने की सामर्थ अपने फेथ को लेकर आए। सबसे पहले पवित्र शास्त्र से ये परिमाणित है, पवित्र शास्त्र में ये लिखा है। अगर मुर्दों में से जी उठना नहीं है तो पौलुस कहता है तो फिर सब खाएं पिए ऐश करें। अगर मुर्दों में से जी उठना नहीं है तो फिर पाप करते रहो, फिर तो क्या डर है? अगर मुर्दों में से जी उठना है, इसीलिए हम अपने आप को पवित्र करते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं और उसके लिए दुल्हन की तरह तैयार होते हैं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि मुर्दों में से जी उठना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में यह प्रमाणित था, जो भविष्यवक्ता के द्वारा पहले ही लिखा हुआ था। जब वो उसी के अनुसार सारा हुआ, कुंवारी गर्भवती हुई, वो हमारे लिए क्रूस को उठाएगा, कोड़ों को खाएगा, कब्र में रखा जाएगा। अरे पहले से शायद वक्त बोल दिया था कि वो तीसरे दिन पर मुर्दों में से जी उठेगा। जब सब कुछ प्रमाणित हो गया तो मुर्दों में से पौलुस ने सिखाना शुरू किया कि जी उठना इसी तरह है। अगर लिखा है था और हुआ है, और तुम्हारे अगर ये लिखा है और ये सारा उसी के अनुसार हुआ, तो यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो विश्वासियों का भी मुर्दों में से जी उठना, स्वर्ग जाना, ये एक परमेश्वर की योजना है। तुम इसे कहते समझो। उसने तथ्यों के द्वारा उसे प्रमाणित किया। विश्वासियों को वचनों के साथ, भविष्यवाणियों के वचनों के साथ परमेश्वर ने इसे साबित किया, जी उठने को दिखाया। जब भविष्यवाणी के वचन लिखे थे जी उठने के बारे में और वो पूरे हुए। पूर्ण उत्थान का के समय स्वरूप के द्वारा, पूर्ण उत्थान के समय स्वरूप के द्वारा जैसे यीशु मसीह का हुआ, और वो अंतिम न्याय की जो बात कर रहा है कि मुर्दे फिर से जिलाए जाएंगे। महाक्लेश का समय आएगा, दुनिया में नाश का समय आएगा, फिर यीशु जब बादलों पर आएगा, वो सब स्टोरी के बारे में लिखा है। इसलिए जब के मसीह का ये प्रचार किया जाता है, ध्यान से सुने, हमें इसे प्रचार के द्वारा समझना है जी उठने की सामर्थ को। इसलिए जब के मसीह का प्रचार किया जाता है कि मरो हुओं में से जी उठना, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है? पौलुस ने कहा जब मरे हुओं से जी उठने का प्रचार किया जाता है, मरो से जी उठा, मुर्दों में से वो जी उठा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मरे हुओं का पूर्ण उत्थान नहीं है? 49 में लिखा है, कहता है जैसे हमने उसका स्वरूप धारण किया जो मिट्टी का सा था, वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। क्या कहते हैं? जो जैसे हमने अपना स्वरूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्ग का भी रूप धारण करेंगे। वो भी हमारे समान आया। आप भी मिट्टी के समान हो, मिट जाते हो,
पर वो कहता है जैसे वैसे ही वे स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, समझ पा रहे हैं, आप भी ऐसे ही एक समय जी उठेंगे। शरीर मिटेगा पर आत्मा, फिर से हम आत्मा में परमेश्वर तक, ऐसे हमारा भी जी उठना होगा एक समय। हम इसके बारे में बात करेंगे जो अंतिम समय में जो कार्य होगा। वैसे ही कहता है हमारा भी स्वर्गीय रूप हम भी धारण करेंगे। हम भी परमेश्वर के सामने यहां पर मिट जाएंगे पर वहां एक स्वर्गीय रूप धारण करेंगे, कि नया रूप, स्वर्गीय रूप में फिर से हम धारण करेंगे और सदा वहां पर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। जो मांस और लहू से पैदा हुए, मतलब औरत और मर्द से पैदा हुए, इकट्ठे होने से, इसलिए यीशु कुंवारी के द्वारा इस दुनिया में आए पापियों को बचाने के लिए। कहते जो मांस और लहू वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए जो मांस और लहू, हम भी मांस और लहू से मतलब अपने माता पिता से पैदा हुए, पर हम जब तक हम परमेश्वर से पैदा नहीं हुए, परमेश्वर से पैदा होना, परमेश्वर का डीएनए, लेकिन जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां, हम अपने माता पिता के, जो हमारे पृथ्वी के हमारे फैमिली मेंबर है माता पिता, पर हमारे स्वर्गीय परमेश्वर हमारा पिता कहते जब उसने जितनों से ग्रहण किया उसने अपनी संतान होने का परमेश्वर ने अधिकार दिया उन्हें। लिखा है ना लहू से, ना मांस से, ना शरीर की इच्छा से, वह परमेश्वर से पैदा हुए। हालेलुया। तो जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं वो स्वर्ग जाएंगे। जो केवल मनुष्य से पैदा हुए हैं, माता पिता से पैदा हुए शरीर में, क्योंकि शरीर में पाप है, माता पिता ने, वंशों ने, पहले माता पिता ने पाप किया, जैसे सब उसमें वंश बड़ा, सब पाप के अधीन थे। तो जो पाप के अधीन पैदा हुआ, पाप के श्राप से आजाद नहीं हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। जो नाशवान है वो अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। देखो, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। बोले आमेन। वो कहता है हम सब नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे। जैसे ही हम मरते हैं हम बदल जाएंगे उसके तेजस्वी रूप में और उसके सामने ठहराए जाएंगे। हालेलुया। हम बदल जाएंगे। कहता है ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तुरी फूकी जाएंगे, मुर्दे जो है अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे, परमेश्वर के सामने पेश किए जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान दे अविनाशी को पहन ले और ये मननहार दे अमरता को पहन ले। ये अविनाशी दे, नाशवान दे अविनाशी को पहन ले और मननहार दे अमरता को पहन ले। आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं, समझ पा रहे हैं। जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा, ये मननहार अमरता को पहन लेगा, तब वचन जो लिखा है पूरा होगा। कौन सा वचन पूरा होगा आपको समझना है। लिखा जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। बोलो मेरा यीशु जय में, जो मुझे जय देता है। जय ने, यीशु ने मौत को हरा दिया, जीत लिया मौत के ऊपर, शैतान के ऊपर। लेकिन जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक क्या था? पाप था। दूसरी मृत्यु मतलब आत्मा नरक में जाना, उसका डंक, उसका कारण क्या था? पाप। मनुष्य पाप के नीचे और वो मरेगा और वो नरक जाएगा। कहता है मृत्यु का डंक जो पाप है, तेरा डंक कहां रहा? पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल क्या है? व्यवस्था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। उसने हमें भी जयवंत किया मसीह यीशु के द्वारा। हम भी मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। क्या आप थैंक यू जीसस बोल सकते हैं इसके लिए? इसलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कहता तुम स्वर्गीय स्थानों में जाओगे, तो इसलिए दृढ़ हो जाओ। आज के जी उठने की सामर्थ्य से सर्वदा प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है जो हम यहां पर कर रहे हैं।
क्योंकि हम जी उठेंगे, स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाए जाएंगे। ये परिश्रम जो हम यहां पर कर रहे हैं, हमें रिजल्ट मिलने वाला है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में हमें इसकी आशीष मिलने जा रही है। पहला कुरिन्थियों 15 की 19 से 23 में लिखा है, कहता है यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अगर हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, कहता है हमें आशा मिली स्वर्ग जाने की। मुझे भी जब मैं मसीह में आया ना, जब मैंने जी उठने के प्रकाशन को समझा, मैं यीशु मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित लोगों के बीच में काम करता है, तो मुझे भी आशा मिली। मैं कहा जो खुद मर के जीवित हो गया और जिंदा स्वर्ग गया, मुझे भी मरने के बाद जी उठने का वो सबूत देता है और मुझे भी वो इस चीज का वायदा करता है, मैं उसे ग्रहण करता हूं। हालेलुया। वो हमें आशा देके गया, कहता है अगर मैं मुर्दों में से जी उठा तो तुम जो मुझ पे विश्वास करते मुर्दों में से जी उठोगे और स्वर्ग में प्रवेश करोगे। परंतु सचमुच मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, जो सो गए, उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा पूर्ण उत्थान भी आया। पहले मनुष्य के द्वारा मौत आई, तो मनुष्य के द्वारा ही जब परमेश्वर मनुष्य बन के आया, यीशु मसीह के द्वारा ही पूर्ण उत्थान आया, मुर्दों में से जी उठा। मनुष्य ही मौत को लेके आया, यीशु मनुष्य बन के मौत को हराकर जी उठ के मौत को खत्म करके हमें रास्ता दे गया स्वर्ग का। हालेलुया। तारीफ करे जोर से। जैसे आदम में से सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। जैसे आदम में से होकर जो आदम हवा से पैदा हुए, आगे सब पाप में, जैसे वो लिखा मरते हैं, मसीह में वैसे ही हम मसीह में पैदा हुए, मसीह जी उठा तो हम भी कहता है जिलाए जाएंगे। हालेलुया। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल, फिर मसीह के आने तक उसके लोग। हालेलुया। पहला पत्रस में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित कर रहे, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, जब वहां पर कुछ औरतें थी, वो अपने आप को श्रृंगार में ज्यादा ध्यान देती थी, पर अपनी आत्मा को श्रृंगारती नहीं थी। तो उन्होंने कहा अपना बाल गूंदना, बड़े बड़े गहने पाना, तुम इसमें से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, तुम अपनी आत्मा को श्रृंगारना शुरू करो, क्योंकि शरीर मिट्टी से मिट्टी में मिल जाए, क्या तुम्हारी आत्मा सजाई हुई है जो अमर है, जिसका न्याय होगा। कहते वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य, इसे बोलते आत्मा। ये वचन प्रमाण करता है कि हमारे अंदर छिपा हुआ गुप्त मनुष्य है। नहीं कहते नहीं शरीर है, किसने आत्मा को देखा? वचन कहता है, परमेश्वर का वचन है, आयत सामने लिखी बाइबल की। कहते वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य, छिपा हुआ गुप्त मनुष्य, कहता उसमें नम्रता, मन की दीनता, अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। अविनाशी सजावट, ये जो हम आत्मा में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इतनी टीम आप प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, ये अविनाशी सजावट है, ये कभी मिटने वाली नहीं। मेकअप आ जाए रात को, इसे उतारने लग जाओगे, समझ पा रहे हो, गाड़ी में बैठ के उतारने लग जाओगे, ठीक है। ये सजावट बस कुछ दिन घंटों की है, पर वो सजावट सदा आपके लिए बनी रहेगी। इसलिए जितना समय पृथ्वी पर हो, पूरा जोर लगा दो अपने आप को श्रृंगारने के लिए, चाहे 40 उपवास हो, चाहे 21 दिन की वाचा हो, क्योंकि ये मिटेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है, जो हम अपनी आत्मा को तैयार करें। आप कहते क्या रोजे, क्या ये आत्मा 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 दुनिया है, एंजॉय करो, जीवन एक ही बार मिलता है। ऐसे लोग नरक के लिए अपने रास्ते तैयार कर रहे हैं, जो कहते हैं जीवन एक ही बार है, एंजॉय कर लो। वो भूल गए शरीर के अंदर मनुष्य एक आत्मा है। अगर तुम उसे श्रापित करोगे, अशुद्ध करोगे, नाश करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारा नाश करेगा। बाइबल में लिखा है जो जिस हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इस मंदिर को नाश करेगा, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अगर तुम नशा करोगे, व्यभिचार करोगे, चोरी करोगे, गालियां निकालोगे, गंदे मजाक करोगे, पाप करोगे, जो भी तुम्हारे गंदे पाप, तुम्हारे गुप्त पाप है, देख लो अपने आप को स्कैन करके कौन से पाप तुम्हारे में पाए जाते हैं, खुद तुम्हें दिख जाएंगे। अगर कहता है वो तुम्हारे अंदर है, तो तुम परमेश्वर के मंदिर को, अंदरूनी आत्मा को अशुद्ध कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, तो परमेश्वर लिखा है तुम्हारा नष्ट करेगा। पूर्व काल में
पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पहली स्त्रियां प्रेरितों के टाइम, समय में स्त्रियां अब्राहम के टाइम इसी तरह अपने आप को अंदर से श्रृंगारती थी। स्त्रियों के लिए स्पेशल मैसेज है कि आज से अपने आप को अंदर से श्रृंगारना शुरू करें। बाहर से कुछ मिस भी हो जाए कोई बात नहीं, अंदर से जल्दी चर्च पहुंचो, प्रार्थना में बैठो, अंदर से सजावट करना शुरू करो। जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती, उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो तुम भी उसकी बेटियां ठहरोगे अगर भलाई करोगे। जिस तरह कहता है, अब सारा अब्राहम के अधीन रहती थी, उसकी आज्ञा मानती थी। यहां पर पति पत्नियों को बोला, पत्नियों को बोला पतियों के अधीन रहो। मतलब अधीन क्यों रहना है? मतलब अगर तुम अपने आप को अंदर से सजा रही हो, तुम वचनों के द्वारा चलने के लिए अपने पूरी कोशिश कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, 40 उपवास के बाद आपने कोशिश नहीं करनी चलने की। कई बार होता ना, आप कोशिशें करते, चलो कोशिश करते, मैं कोशिश कर रहा हूं मसीह में अच्छा चलने की। आज ठान लेना, कोशिश नहीं करनी, करना है तो करना है, बस इसी से आप सफल होंगे। हालेलुया। ठानना पड़ेगा आपको कुछ हिस्सों के लिए, कोशिश ही नहीं, आपको ठानना होगा। कोशिश करते हैं 40 रोजे रखने की, कोशिश नहीं, आपको ठानना होगा। कोशिश करते 3 टाइम प्रार्थना की, आपको ठानना होगा। हालेलुया। समझ पाए? इसलिए जी उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य है जो विश्वासियों के लिए आज आप समझे। एक संदेश वो जो परमेश्वर ने आपको दिया, दूसरा वो जो आत्मिक जगत में प्रभु ने आपको काम दिया, दूसरा वो कि आप जी उठने की प्रकाशन को समझे। अगर यीशु मुर्दों में से जी ना उठता, लास्ट बात ध्यान से सुने, तो हम अभी भी पहला पॉइंट, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। बाइबल में लिखा है ना, कुरिन्थियों में आपने पढ़ा कि मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह का पूर्ण उत्थान एक सत्य घटना है। अंतिम बात ध्यान से सुनना, मसीह के पूर्ण उत्थान के द्वारा सब हम जिलाए जाएंगे। आपको याद रखना है, मसीह का पूर्ण उत्थान एक सत्य घटना है और अन्य सबके जी उठने की गारंटी है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ये हमारे लिए एक सत्य घटना है जो आज आपने देखा कि कहानी नहीं है जो आपने प्ले में देखा। ये हमारे लिए गारंटी है, अगर यीशु हमारे लिए जी उठा तो हम भी मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। ये गारंटी है। तो हम अभी भी अपने पापों में पड़े होते। दूसरा पॉइंट, पहला हमारे लिए गारंटी है, दूसरा हम अभी भी पापों में मारे होते। अगर आज जी उठने का दिन हमारे लिए ना होता, हम अभी भी अपने पापों में मरे होते, पड़े होते, क्योंकि हमारे पापों के लिए कोई मर के जी नहीं उठता। क्योंकि पापों के लिए मरना जरूरी था, मृत्यु जरूरी थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र पर वो मृत्यु लाती जो हमारे सब पापों की हमें सजा मिलनी थी। हम पापों के अधीन नहीं, शैतान शत्रु शरीर हमारे अधीन है। हालेलुया। हमारे पास आशा ना होती, लेकिन अगर हम इसी जीवन में सब कुछ चाहते तो हम अधिक अभागे हैं। हमारे पास आशा है स्वर्ग की। हालेलुया। प्रतिज्ञा झूठी ठहरती जो उसके विषय में लिखी थी। जो प्रतिज्ञा हमें दी गई है, वायदे परमेश्वर ने दिए, अगर वो मुर्दों में से जी ना उठता, ये ना पूरा होता, तो सारी प्रतिज्ञा झूठी रह जाती। अगर अंतिम प्रतिज्ञा ये पूरी ना होती उसके रहते हुए, भविष्यवाणियां सारी झूठी ठहरती। शरीर मौत के समय, शरीर मरता है पर आत्मा अमर है। समझ पा रहे हैं? तो छिपा हुआ गुप्त मनुष्य को सजाना है आपको, इसका मूल्य बहुत बड़ा है। समझ पा रहे हैं? इस 21 दिनों में जो छिपा हुआ गुप्त मनुष्य हमारी आत्मा है, इसे सजाना है दिन में 3 टाइम प्रार्थना करते हुए। समझ पा रहे हैं? इसे सजाना है। यही हमारा आगे लक्ष्य है जो यीशु ने आपकी आत्मा बचाई है। इस आत्मा को पवित्र साफ रखें, क्योंकि लिखा है जिस तरह तुम उसे बादलों पर उठाया जाते हुए देख रहे हो, कहते इसी तरह वो बादलों पर फिर आएगा। जो अपनी आत्मा को तैयार किए होगा उनको अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया।